हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सभी लोग। आज हम स्टूडेंट हमारा इंग्लिश का चैप्टर 1.4 जिसका नाम है रिवाथीज म्यूजिकल प्लांट्स। इसका हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। यहाँ पर मैं आपको वार्मिंग अप, मार्जिन क्वेश्चन और इंग्लिश वर्कशॉप सब कराने वाला हूँ। इसके लिए आप वीडियो आखिर तक जरूर देखना और इसका एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, वार्मिंग अप। इसमें क्या है, can you name the famous musician in Emperor Akbar's court who could perform miracles when he sang different ragas? क्या बोल रहे हैं, क्या आप उस फेमस म्यूजिशियन गायक का नाम बता सकते हो जो कभी भी अलग अलग जो सुर में गाते थे तो उससे मिरेकल्स होते थे, चमत्कार होता था। तो इसमें देखो आप क्या लिख सकते हो आंसर में, तानसेन वॉज द फेमस म्यूजिशियन इन एम्परर अकबर्स कोर्ट हु नो फॉर परफॉर्मिंग मिरेकल्स विथ हिज म्यूजिक। क्या बोल रहे हैं, तानसेन वो एक बहुत ही मशहूर म्यूजिशियन थे अकबर के कोर्ट में, दरबार में, जो अगर कोई भी सुर लगाते थे या गाते थे तो उससे मिरेकल होते थे। देखो एक बहुत ही फेमस मिरेकल ये सुना जाता है कि वो इतना मीठा गाते थे कि बारिश होने लगती थी। ठीक है, अब इसमें कितनी सच्चाई है वो देखना पड़ेगा। ओके, आगे क्या है, सेकंड, व्हाट मिरेकल्स कुड ही परफॉर्म विथ हिज म्यूजिक। क्या बोल रहे हैं कि वो अपने म्यूजिक से क्या मिरेकल परफॉर्म करते थे, क्या चमत्कार करते थे। आंसर क्या है, तानसेन कुड लाइट लैम्प्स बाय सिंगिंग रागा दीपक एंड ब्रिंग रेन बाय सिंगिंग रागा मेघ मल्हार। क्या बोले, जो तानसेन थे वो लैम्प को जला देते थे अपना रागा दीपक गाकर और बारिश ला देते थे अपना रागा मेघ मल्हार गाकर। ठीक है, अब आगे क्या है देखो यहाँ पर, What impact does the music have on human beings? क्या बोल रहे हैं, म्यूजिक का, संगीत का इम्पैक्ट, असर एक इंसान के ऊपर कैसा होता है। तो आंसर क्या है, म्यूजिक कैन काम द माइंड, अपलिफ्ट इमोशंस, रिड्यूस स्ट्रेस एंड ब्रिंग जॉय एंड रिलैक्सेशन टू ह्यूमन बींग्स। क्या बोल रहे हैं, म्यूजिक जो है वो हमारे दिमाग को शांत कर सकती है, हमारे जो इमोशंस है उसको अच्छा कर सकती है, हमारा टेंशन जो स्ट्रेस है उसको कम कर सकती है और हमारे बॉडी में एक जॉय और एक रिलैक्स स्टेज ला सकती है। ठीक है, आगे क्या है, डू यू थिंक म्यूजिक कैन हैव एन इम्पैक्ट ऑन एनिमल्स, बर्ड्स एंड इवन प्लांट्स। क्या बोल रहे हैं, क्या आपको लगता है कि म्यूजिक का इम्पैक्ट जानवरों, चिड़िया और पौधों पर भी रहता है। तो आंसर क्या है, येस, म्यूजिक इज बिलीव टू हैव सूथिंग इफेक्ट ऑन एनिमल्स एंड बर्ड्स एंड सम स्टडीज एंड स्टोरीज लाइक रिवाथीज सजेस्ट इट में ऑल्सो पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस प्लांट ग्रोथ। क्या बोले, हाँ ये तो कन्फर्म है कि जो म्यूजिक है उसका बहुत ही एक सुकून, एक शानदार इफ़ेक्ट है, असर है जानवरों और चिड़िया पर। लेकिन कोई कोई स्टडीज़ में ऐसा भी या कहानी में ऐसा भी बताया जाता है कि इसका एक बहुत ही अच्छा असर प्लांट के ग्रोथ, पौधों के या पेड़ के ग्रोथ पर भी पड़ता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब मार्जिन क्वेश्चंस पर आते हैं, जो आपके चैप्टर के बीच में, चैप्टर के साइड में दिया है वो वाले क्वेश्चंस पर आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है देखो, सबसे पहले, वाई डिड रिवाथी चेंज द पॉट्स लोकेशन। क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो रिवाथी थी उसने पॉट का, जो गमले का लोकेशन क्यों चेंज कर दिया। तो आंसर क्या है, रिवाथी चेंज द पॉट्स लोकेशन टू गिव इट मोर सनलाइट एंड अ बेटर इन्वायरमेंट टू ग्रो। क्या बोल रहे हैं, रिवाथी ने जो पॉट का लोकेशन, जो गमले का लोकेशन इसके लिए चेंज किया ताकि उसको ज़्यादा सनलाइट, ज़्यादा सूरज की रोशनी मिल पाए और अच्छे इन्वायरमेंट में वो बढ़ पाए। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा धूप मिलेगी अगर पेड़ को तो ज़्यादा अच्छे से बढ़ पाएगा, इसके लिए। आगे क्या, नेम द फेवरेट रागा ऑफ रिवाथी। क्या बोले, रिवाथी का जो फेवरेट रागा था उसका नाम बताओ। तो रिवाथी फेवरेट रागा वॉज रागा मोहनम। ठीक है, ये उसका फेवरेट रागा था। आगे क्या है, वॉट स्ट्रेंज थिंग डिड रिवाथी नोटिस अबाउट द पॉटेड प्लांट। क्या बोल रहे हैं, रिवाथी ने जो गमले में पौधे थे उनके बारे में क्या एक स्ट्रेंज, एक अजीब चीज नोटिस किया। आंसर क्या है, शी नोटिस दैट द प्लांट रिस्पॉन्डेड एंड मूव्ड स्लाइटली व्हेन शी प्लेड हर वायलिन। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि जो रिवाथी थी उसने जो गमले में पौधे थे ये नोटिस किया कि जब भी वो म्यूजिक, जब भी वो अपना रागा, फेवरेट रागा बजाती थी वायलिन पर, तो वो धीरे धीरे हिलने लगते थे। ठीक है, आगे क्या है, रिस्पॉन्ड करते थे उसकी म्यूजिक पर। हाउ डिड रिवाथी कन्फर्म हर न्यू डिस्कवरी। क्या बोले, रिवाथी को अपनी नए डिस्कवरी, नए खोज पर कैसे कंफर्म उसने किया, कैसे पूरा यकीन हुआ उसे। तो आंसर क्या है, शी प्लेड हर वायलिन फॉर द प्लांट रिपीटेडली एंड ऑब्जर्व दैट द प्लांट कंसिस्टेंटली रिस्पॉन्डेड टू द म्यूजिक। क्या बोले, वो ये कंफर्म करने के लिए क्या सच में प्लांट इस पर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं मेरी म्यूजिक पर, तो वो बार बार बजाती रही और बार बार उसने देखा कि उसके जो प्लांट है उसकी म्यूजिक पर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे क्या है,
वॉट शॉक डिड रिवाथी रिसीव ऑन द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे? क्या बोले, जब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे था, जिस दिन प्राइज दिया जाने वाला था, फर्स्ट जो जिसका भी सबसे अच्छा प्लांट रहेगा उसका जब प्राइज दिया जाने वाला था, तो रिवाथी को क्या शॉक मिला, क्या उसे एकदम किस चीज़ ने एकदम उसको शॉक कर दिया? तो आंसर क्या है? रिवाथी वॉज शॉक्ड टू सी दैट हर पॉट ऑफ प्लांट्स वॉज मिसिंग एंड समवन एल्स हैड सबमिटेड इट एज देयर ओन। क्या बोले, रिवाथी ने ये चीज़ उसको शॉक की कि उसका जो पौधा था, जो गमले में पौधा था, वो गायब था और किसी ने उस पौधे को कंपटीशन में सबमिट किया था उसका खुद का बताकर। ठीक है, रिवाथी का पौधा चोरी हुआ और किसी ने कंपटीशन में दिया अपना पौधा बताकर, तो ये रिवाथी को शॉक कर दिया एकदम। हाउ डिड रिवाथी प्लान टू कन्विंस द ऑर्गेनाइजर्स दैट द प्लांट्स वर हर्स? क्या बोल रहे हैं, रिवाथी ने कैसे डिसाइड किया और ऑर्गेनाइजर्स को ये बताएगी कि ये जो पौधे हैं किसी ने अपने नाम से दिया, वो उसका नहीं, एक्चुअली में रिवाथी का है। तो कैसे वो बताएगी? शी प्लान टू प्ले हर फेवरेट रागा इन फ्रंट ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स एंड शो हाउ द प्लांट्स रिस्पॉन्डेड टू हर म्यूजिक। क्या बोले, उसने ये प्लान किया कि वो जो फेवरेट रागा है वो बजाएगी ऑर्गेनाइजर्स के सामने और उन्हें दिखाएगी कैसे उसके पौधे उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं, जिससे वो लोग को सच लगे ये बात कि वो उसका पौधा है। अब आगे क्या है? वाई डिड द ऑर्गेनाइजर्स रिफ्यूज टू बिलीव दैट रिवाथीज प्लांट्स फॉर म्यूजिक लवर्स? क्या बोल रहे हैं, जो ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने ये मानने से क्यों मना कर दिया कि उसके पौधे, रिवाथी के पौधे म्यूजिक पर रिस्पॉन्ड करते? तो आंसर क्या है? द ऑर्गेनाइजर्स फाउंड इट हार्ड टू बिलीव दैट प्लांट्स कुड रिस्पॉन्ड टू म्यूजिक एंड अज्यूम्ड इट वाज जस्ट अ कोइंसिडेंस और इमेजिनेशन। क्या बोले, जो ऑर्गेनाइजर थे उन्हें इसलिए यकीन करना मुश्किल था कि प्लांट पौधे जो हैं म्यूजिक पर रिएक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा उन्होंने कभी देखा नहीं था और उन्हें ऐसा लगा कि ये कोइंसिडेंट है, मतलब कि ये हो सकता है गलती से हो गया हो या तो उसके इमेजिनेशन हो, ऐसा उन्हें लग रहा था। अब आगे क्या है, अगला क्वेश्चन, वाई हैड नो वन सस्पेक्टेड दैट द नेबर हैड स्टोलन द प्लांट्स? क्या बोले, क्यों किसी ने सस्पेक्ट नहीं किया, मतलब कि क्यों किसी ने शक नहीं किया कि पड़ोसी ने प्लांट चोरी किया होगा? तो आंसर क्या है? नो वन सस्पेक्टेड द नेबर बिकॉज शी एक्टेड नॉर्मल एंड पार्टिसिपेटेड इन द कॉम्पिटिशन लाइक एवरीवन एल्स। क्या बोले, किसी ने उस नेबर, उस पड़ोसी पर इसके लिए डाउट नहीं किया क्योंकि वो नॉर्मल एक्ट कर रही थी और वो बाकी लोगों की तरह उसमें पार्टिसिपेट की कॉम्पिटिशन में। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द हैप्पी एंड? क्या बोले, हैप्पी एंड क्या था? तो आंसर क्या है? द हैप्पी एंड इज व्हेन द ट्रूथ इज रिवील्ड, रिवाथी प्रूव दैट द प्लांट वर हर्स एंड शी इज अवॉर्डेड द प्राइज शी ट्रूली डिजर्व। क्या बोल रहे, ये हैप्पी एंड ये था कि जो भी सच था वो रिवील हुआ कि उसने चोरी किया था रिवाथी का प्लांट और रिवाथी ने ये भी साबित किया वो प्लांट उसका है और उसको वो प्राइज, फर्स्ट प्राइज मिला जो वो डिजर्व करती थी। ठीक है, अब आगे क्या है देखो, इंग्लिश वर्कशॉप पे आ जाते हैं हम। इसमें क्या है, इंग्लिश वर्कशॉप में रीड द स्टोरी एंड कंप्लीट द फॉलोइंग। क्या है, एट फर्स्ट रिवाथी प्लांट डिड नॉट लुक नॉर्मल एंड हेल्दी बिकॉज, तो देखो यहाँ तक क्वेश्चन में था बिकॉज के आगे हम फील करेंगे, दे वर स्टंटेड एंड नॉट रिस्पॉन्डिंग लाइक द अदर प्लांट्स। क्या बोल रहे हैं कि रिवाथी का जो प्लांट था वो उसे नॉर्मल इसके लिए नहीं लगा क्योंकि वो उनकी ग्रोथ रुकी हुई थी और दूसरे प्लांट्स के जैसे वो नहीं थे। When रिवाथी played her favorite raga, the plants began to move because they responded positively to the music। क्या बोल रहे हैं कि रिवाथी जब अपना सॉन्ग प्ले कर रही थी तो प्लांट हिलने लगे क्योंकि वो रिस्पॉन्ड कर रहे थे उसकी म्यूजिक पर पॉजिटिवली। सी क्या, रिवाथीज ग्रीफ न्यू नो बाउंड्स बिकॉज हर पॉट ऑफ प्लांट्स वेंट मिसिंग ऑन द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे। क्या बोले, रिवाथी का कोई भी उसके दुख की सीमा नहीं थी क्योंकि उसके जो पौधे थे गमले के साथ गायब हो चुके थे जिस दिन प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे था, जिस दिन कॉम्पिटिशन था। बाकी क्या है, रिवाथी वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ प्रूविंग हर ओनरशिप ऑफ द pot of plants because she knew they would respond to her music। क्या बोले कि रिवाथी एकदम कॉन्फिडेंट थी कि मैं बता सकती हूँ कि मैं ही ओनर हूँ, ये मेरे ही प्लांट है। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि वो म्यूजिक जब बजाएगी तो उसके पौधे रिस्पॉन्ड करेंगे। अब आगे क्या है देखो, ई में, रिवाथी वॉन द प्राइज फॉर द बेस्ट प्लांट बिकॉज, रिवाथी ने बेस्ट प्लांट का प्राइज जीता। क्यों? क्योंकि शी प्रूव द प्लांट्स वर हर्स विद द हेल्प ऑफ म्यूजिक, क्योंकि उसने ये प्रूव किया कि प्लांट उसके हैं म्यूजिक के हेल्प से। आगे क्या, आंसर इन योर ओन वर्ड्स। क्या है, व्हाट डिड रिवाथी डिस्कवर अबाउट हर बल्सम प्लांट्स? क्या बोल रहे हैं कि रिवाथी ने अपने बल्सम प्लांट जो पौधा था उसके बारे में क्या डिस्कवर किया? आंसर का, शी डिस्कवर दैट हर बल्सम प्लांट्स रिस्पॉन्डेड टू द म्यूजिक शी प्लेड ऑन हर वायलिन। क्या बोल रहे हैं, उसने बल्सम प्लांट के बारे में ये डिस्कवर किया
कि वो उसके म्यूजिक पे रिस्पॉन्ड करते हैं जब वो अपने वायलिन पे बजाती है। आगे क्या है, वाई डिड शी डिसाइड टू कीप हर न्यू नॉलेज अ सीक्रेट, क्या बोले कि रिवाथी ने जो नई बात नई जानकारी उसे मिली कि पौधे म्यूजिक पे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उसको एक सीक्रेट राज रखना क्यों सोचा। आंसर क्या है, शी फियर्ड अदर्स वुड लाफ एट हर और नॉट बिलीव हर डिस्कवरी, क्या बोले उसको ये डर था कि दूसरे उसके ऊपर हंसेंगे और उसकी इस डिस्कवरी पर, इस खोज पर यकीन नहीं करेंगे, इसके लिए उसने सीक्रेट रखा, राज रखा। आगे क्या है, हाउ डिड द प्लांट्स रिस्पॉन्ड व्हेन रिवाथी प्लेड हर फेवरेट ट्यून, क्या बोले जो पौधे वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं रिवाथी अपना फेवरेट ट्यून बजाती है, फेवरेट धुन बजाती है। तो आंसर द प्लांट्स स्वेड जेंटली एज इफ दे आर एंजॉयिंग द म्यूजिक, क्या बोले यहाँ पर जो पौधे थे वो एकदम जेंटली हिलते थे रिवाथी के सामने, जैसे कि वो उसके म्यूजिक को इंजॉय कर रहे हो। और एक और आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो कि वो रिवाथी के सामने बेंट भी होते थे, जिससे मालूम पड़ता है कि वो उसके म्यूजिक को एंजॉय करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक ऐड कर सकते हो। आगे क्या भी, हाउ डिड द प्लांट्स रिएक्ट टू फास्ट रिदमिक म्यूजिक, तो आंसर क्या है, दे लुक्ड डल एंड डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू द फास्ट ट्यून्स, क्या बोले जो फास्ट ट्यून था, रिदम था, उस पर वो डल दिख रहे थे और रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे कुछ भी। हाउ डिड रिवाथी प्रूव द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ द कॉम्पिटिशन दैट द प्लांट्स ट्रूली बिलोंग टू हर, तो आंसर क्या बोले कि रिवाथी ने ऑर्गेनाइजर्स को कैसे बताया कि वो पौधे उसके हैं। शी प्लेड हर फेवरेट रागा इन फ्रंट ऑफ एवरीवन एंड द प्लांट्स रिस्पॉन्डेड प्रूविंग दे वर हर्स, क्या बोले उसने सबके सामने अपना फेवरेट रागा बजाया, प्लांट ने उस पर रिस्पॉन्ड किया, तो उसने इस तरीके से प्रूव किया कि वो प्लांट उसके है। वॉट हेल्प रिवाथी टू क्लेम हर प्लांट्स, हर बिलीफ इन मैजिक और द बिलीफ इन हर कन्विक्शंस, एक्सप्लेन योर चॉइस, क्या बोल रहे हैं कि क्या चीज़ ने रिवाथी को हेल्प किया ये क्लेम करने के लिए प्लांट उसके है, उसकी उसका बिलीफ, उसका विश्वास मैजिक में या उसका बिलीफ कन्विक्शन में, ये आपको एक्सप्लेन करना है आपको। तो आंसर क्या है, हर बिलीफ इन हर कन्विक्शन हेल्प्ड हर, शी वॉज कॉन्फिडेंट द प्लांट्स वुड रिएक्ट टू हर म्यूजिक एंड प्रूव्ड इट थ्रू हर एक्शंस, क्या बोले कि रिवाथी को खुद विश्वास था अपने खुद के ऊपर और उसने क्या किया, कॉन्फिडेंटली अपने प्लांट को, उसको मालूम था कि मैं म्यूजिक अगर बजाऊंगी तो ये प्लांट रिएक्ट करेंगे और इससे प्रूव हो जाएगा ये मेरे हैं। ठीक है, आगे क्या है अभी, यहाँ पे आपको वर्ड चेन बनाना है थर्ड ए में, तो हम कैसे करेंगे, म्यूजिक कोर्टयार्ड ड्रम डिस्कवरी डे डिलाइट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिखना है। अब आगे क्या है थर्ड बी में, एड द अप्रोप्रिएट प्रीफिक्स, इसमें देखो क्या आप ऐड करोगे, कंटिन्यू देखो प्रीफिक्स में तो क्या आपका जो वर्ड रहेगा उसके आगे लगता है। ठीक है, तो उससे कंटिन्यू डिसकंटिन्यू, डेफिनेट इनडेफिनेट, प्लेस मिस प्लेस, पॉसिबल इम्पॉसिबल, बिलीव डिसबिलीव, नोन अननोन, सर्टेन अनसर्टेन, इंपॉर्टेंट अनइम्पॉर्टेंट और रेगुलर इरेगुलर, ऐसे आपको लिखना है। ओके क्लियर, अब आगे चलते हैं। अब देखो आगे क्या है, सेंटेंस यूजिंग एक्सप्रेशन, तो यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर सेंटेंस बनाना है। तो देखो मैंने सबका बना के रखा है, थर्ड सी में आपको जो दिया गया है सबका बनाया है। यहाँ पर देखो पहला आपको क्या था, पहला आपको है मेकअप ओन्स माइंड, तो हम यहाँ पर क्या बनाए, शी फाइनली मेड अप हर माइंड टू पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन। सेकेंड क्या आपको, सेकेंड है आपको अ ब्रिलियंट आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हर माइंड जस्ट इन टाइम। ठीक है, तो ये क्या है, फ्लैश अक्रॉस वंस माइंड, ये हो गया। उसके बाद देखो आगे क्या आपको आगे दिया, स्ट्रक एस ओड ऑड, तो यहाँ पे क्या लेंगे, स्ट्रक हर एस ऑड दैट द प्लांट्स मूव्ड विद म्यूजिक। उसके आगे क्या आपको अगला है टू सरमाइज, तो इसका क्या रहेगा, वी कैन ओनली सरमाइज व्हाई द प्लांट्स रिस्पॉन्डेड दैट वे। अब उसके आगे क्या है, उसके आगे आपको न्यू नो बाउंड्स, तो आपका आंसर क्या है, हर हैप्पीनेस न्यू नो बाउंड्स व्हेन शी वॉन। लास्ट क्या है आपको, नॉट टू डिटेर, तो आपका आंसर क्या है, देयर मॉकरी डिड नॉट डिटेर हर फ्रॉम ट्राइंग अगेन। ओके, यहाँ तक हो गया। अब आगे क्या आपको, तो यहाँ पर देखो फोर्थ में बोला है बेस्ट प्लांट का कंपटीशन है, तो आपको पोस्टर एक बनाना है। ठीक है, तो इस तरीके से देखो आप बना सकते हो। यहाँ पर मैंने लेटेस्ट में आपको बना के दिखाया है, क्या है, ग्रीन लीफ सोसाइटी इज ऑर्गेनाइजिंग अ बेस्ट प्लांट कंपटीशन, डेट 28 जुलाई, वेन्यू कम्युनिटी गार्डन, ग्रीन पार्क, प्राइज exciting trophies and certificate, who can participate, all plants lovers in the locality, contact इसे नंबर आप डाल सकते हो फॉर एंट्रीज, इंक्वायरीज, ये लेट योर प्लांट्स शाइन एंड विन, ऐसे आप बना सकते हो एक। ओके, आगे चलते हैं अभी। अब देखो यहाँ पर टाइप ऑफ सेंटेंस हमें बताना है। ओके, तो यहाँ पर हम पहला क्या, हाउ हैप्पीली शी प्लेड द वायलिन, तो ये क्या एक्सक्लेमेटरी है। दे ऑल बेंट टुवर्ड्स हर, ये क्या असर्टिव है। डोंट प्ले दैट क्विक ट्यून, ये इंपेरेटिव है। शी केप्ट द नॉलेज अ सीक्रेट, ये असर्टिव है। हाउ कैन प्लांट्स इंजॉय म्यूजिक, ये इंटरोगेटिव है।
हाउ प्राउडली डिड रिवाती कैरी होम हर प्राइज, ये एक्सक्लेमेटरी है. ओके, फिर क्या है, वॉट कुड हैव टेकन माई प्लांट्स, इंटरोगेटिव है. द ऑर्गेनाइजर्स वर नॉट कन्विंस्ड, ये असर्टिव है. ठीक है, अब 6 में क्या है, 6 में यहाँ पर है मेक फॉलोइंग नेगेटिव. तो देखो यहाँ पे जो आपको नेगेटिव बनाना है, तो इसमें पहला आपको क्या दिया गया था, देखो मैंने डायरेक्ट आंसर आपको दिया है. क्वेश्चन आपको क्या था, देयर वर अ फ्यू पॉटेड प्लांट्स इन द कोर्टयार्ड. तो हम यहाँ पर कैसे लिखे, नॉट मैनी यूज करना है, तो देयर वर नॉट मैनी पॉटेड प्लांट्स इन द कोर्टयार्ड. मैंने डायरेक्ट आंसर दिया है. ओके, सेकंड क्या है, सेकंड आपको था दे लुक्ड हेल्दियर देन द अदर प्लांट्स. तो हमें क्या यूज करना है, नॉट एज हेल्दी एज. तो यहाँ पर देखो हम नेगेटिव कैसे बनाएंगे, दे लुक्ड नॉट एज हेल्दी एज द अदर प्लांट्स. थर्ड क्या आपको दिया था, शी रिफ्यूज टू शेयर हर सीक्रेट. तो हमें इसको नेगेटिव कैसे बनाएंगे, शी वुड नॉट शेयर हर सीक्रेट. फोर्थ क्या, शी वेंट अराउंड आस्किंग एवरीवन अबाउट हर प्लांट्स. तो नो वन या डिड नॉट हमें ये यूज करना है. तो फोर्थ नेगेटिव कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पे ही की जगह शी यूज कर लेना. ठीक है, ये ही नहीं रहेगा, शी रहेगा. ओके, समझ गए. शी डिड नॉट गो अराउंड आस्किंग एवरीवन अबाउट हर प्लांट्स. ओके, ये गलत है, यहाँ पे शी आएगा. ओके, अब देखो सेवेंथ में क्या आपको यहाँ पर मेक द फॉलोइंग अफर्मेटिव. यहाँ पर क्या है, हमें इसको अफर्मेटिव करना है. तो यहाँ पर देखो डायरेक्ट मैंने आपको आंसर दिया है. पहला क्या था आपको, देयर वाज नो ब्रीज, यहाँ पे हार्डली यूज करना है, तो देयर वाज हार्डली एनी ब्रीज. सेकंड क्या आपको, देयर रिडिक्यूल डिड नॉट डिटर हर, फेल्ड टू हमें यूज करना है, देयर रिडिक्यूल फेल्ड टू डिटर हर. थर्ड क्या है, हर मदर न्यू नथिंग अबाउट इट. तो यहाँ पे हमें डिनाइड यूज करना है, तो हर मदर डिनाइड नोइंग अबाउट इट. फोर्थ क्या है आपको, शी डिड नॉट गिव अप. यहाँ पे हमें क्या करना है, शी रिफ्यूज टू गिव अप, रिफ्यूज टू यूज करना था. अब 8 में क्या देखो, ये लास्ट हमारा यहाँ पे ईमेल क्वेश्चन क्या था आपको, इमेजिन दैट रिवाती's फादर इज अब्रॉड ऑन बिजनेस एंड शी विशेस टू कन्वे द न्यूज फॉर हर प्राइज विनिंग प्लांट्स, ड्राफ्ट एन ईमेल फॉर द अबो सब्जेक्ट. तो हम कैसे करेंगे, तो सब्जेक्ट यहाँ पर ऐसे लिखेंगे. ईमेल जब आप करते हो तो कुछ इस तरीके से करते हो. सब्जेक्ट रहेगा आपका आई वॉन द बेस्ट प्लांट प्राइज डियर पापा. I am happy to share that I won the best plant prize for the competition. Everyone was amazed to see how the plants responded to my music, though someone tried to claim them. I proved they were mine by playing my favorite tune, and they moved. The organizers were stunned and finally believed me. I felt so proud carrying the prize home. Wish you were here. Love रिवाती. इस तरीके से आप मेल बना सकते हो अगर वो अपने रेडी को करेगी तो. ओके, समझ गए आप. तो यहाँ पर हमारा ये जो चैप्टर है इसका क्वेश्चन आंसर एंड होता है. कुछ भी अगर ऐसी चीज़ है जो मिस ने आपको अलग दिया हो तो आप वो वाला लिख लेना, और अगर आपको लगता है कि ज़्यादा इजी मेरा वाला क्वेश्चन आंसर पड़ रहा है तो आप ये ले लो. ठीक है, यहाँ से आप लिख सकते हो, कोई डाउट नहीं, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे. तो मिलते हैं अगले वीडियो में. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो. थैंक यू.